नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ही जाटों का और राजपूतों का जो एक ही सियासी समीकरण चल रहा है, इस सियासी समीकरण में अब आजाद की बात कर लें या मायावती की बात कर लें, लगातार ये दोनों ही चेहरे जो हैं वो सुर्खियों में बने हुए हैं। दूसरी ओर अगर देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं इस बार चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा कदम हरियाणा में उठा लिया है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने जजपा के साथ यानी जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। 70 और 20 ये सीटों का समीकरण है जो सामने आ रहा है, यानी 70 सीटों पर जजपा लड़ेगी, 20 सीटों पर आजाद अपने प्रत्याशी उतारेंगे। कुल हरियाणा में विधानसभा सीटें 90 हैं। 90 विधानसभा सीटों में अगर देख लिया जाए तो आजाद को 20 सीटों पर लड़ने का मौका दिया जा रहा है और 70 सीटों पर जजपा लड़ेगी, क्योंकि गठबंधन के लिए जननायक जनता पार्टी की जो भूमिका है वो अहम मानी जा रही है। और आजाद अपने कम चेहरों पर इस बार हरियाणा में दाव चलेंगे, लेकिन आजाद का वो ऐलान याद करें जो उन्होंने किया था, वो दावा याद करें जो उन्होंने दिया था कि गठबंधन कहीं ना कहीं अगर होगा तो मैं हर राज्य में चुनाव लड़ूंगा। लेकिन हालांकि आजाद ने यह भी कहा था कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन पार्टी को जब राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना होता है तो आजाद जैसे नेता भी गठबंधन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और हरियाणा में चंद्रशेखर आजाद ने जजपा के साथ यानी दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ गठबंधन कर लिया है। 70 सीटों पर जजपा लड़ेगी, 20 सीटों पर आजाद लड़ेंगे। सवाल इस बात पर है कि मायावती पर आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मायावती ने हाल ही में इनेलो के साथ गठबंधन किया था और मायावती इनेलो के साथ गठबंधन में जिन सीटों पर लड़ती नजर आ रही है उन्हीं सीटों पर अब आजाद भी अपना दांव चलते नजर आएंगे। हरियाणा के समीकरण पर गौर कर लिया जाए, मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी सरकार पहली खोते नजर आ रहे हैं। सीएम है नायब सिंह सैनी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी हुई है। हरियाणा में राजपूतों का वोट बैंक साधने में सबसे सक्षम मानी जाती है, लेकिन अब वही राजपूतों का वोट बैंक नायब सिंह सैनी के हाथ से छिटक रहा है। खुद नायब सिंह सैनी ओबीसी वर्ग से आते हैं और ओबीसी वर्ग का जो समीकरण है, जो ओबीसी वर्ग का जो वोट बैंक है, वो नायब सिंह सैनी के पक्ष में जाता नहीं नजर आ रहा है। मौजूदा स्थिति पर अगर गौर कर लिया जाए तो हरियाणा में अब साख बचानी है। साख बचाने के लिए मायावती भी गठबंधन में उतर चुकी हैं। अब चुनाव के लिए चाहे विधानसभा चुनाव देख लीजिए, विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने वाले हैं, इसके लिए मायावती का दाव है, दूसरी ओर आजाद का दाव है। किसका दाव भारी पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात क्या, आजाद मायावती का खेल बिगाड़ने के लिए हरियाणा में गठबंधन करने पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार कयास तो इसी बात पर लगाए जा रहे थे कि आजाद गठबंधन करेंगे, जजपा के साथ गठबंधन करेंगे और 50% सीटों पर लड़ते नजर आएंगे। लेकिन आजाद ने मात्र केवल 20% सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। 20 सीटें आजाद के पक्ष में, 70 सीटें जजपा के पक्ष में, यानी 70 सीटों पर जजपा लड़ेगी, 20 सीटों पर आजाद लड़ेंगे। ये 20 सीटें आखिर हरियाणा का समीकरण कैसे बदलेंगे? और आजाद क्या अपने कुछ प्रत्याशियों को जो हरियाणा में उतारने की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो प्रत्याशी ऐसे हैं जो मुस्लिम और दलित वोट बैंक को साधने में सक्षम साबित होंगे? क्योंकि जाटों में और राजपूतों का जो वोट बैंक है वो जजपा की ओर ज्यादा जाएगा। अगर गठबंधन आजाद की और दुष्यंत सिंह चौटाला की बात कर ली जाए, आजाद दलितों को और मुस्लिमों को साधने में एक अहम भूमिका रखते हैं, तो किस हिसाब से अब यहाँ पर क्षेत्र बांटे जाएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मायावती क्या रणनीति बनाएंगे ये भी अब एक अहम मुद्दा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।